गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे आइए। तो हम क्या कहने वाले थे, हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है? हाँ, यहीं पर थे। चलो, जिसमें एक फॉर्मूला दिया था ये लिख लिए थे। जरूरत नहीं है, वैसे लिख लो तो ठीक है, बट नहीं भी लिखा तो चलेगा। नहीं लिखा था ठीक, कोई दिक्कत नहीं लिखा तो फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। एक सेकंड तो लगेगा लिखने। हाँ, देखो लास्ट में जो फॉर्मूला दिया था, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसा किसी काम का ज्यादा है नहीं, बट चाहो तो लिखिए। हाँ, नीचे जो देखा है n into n minus 1 डिवाइड बाय 2। माफ कर, जीने दे टीचर को, मर जाएगा बेचारा। सब ये हो गए। अभी थोड़ा सा कॉपर के लिए देखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, लिखते हैं। ठीक, कॉपर के लिए क्या बताया होना एक्सपेक्टेड, क्या था कि हमारे पास होना चाहिए था Ar, उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज 4s, और यहाँ पर 3d9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए था। अरे होना चाहिए ना। अब इसमें आप लोग नंबर ऑफ एक्सचेंज इसके लिए काउंट करो, इसके लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करो कितने हो सकते हैं। तो क्या बोला है, जो पैरेलल स्पिन वाले आपस में एक्सचेंज करेंगे, है ना, पैरेलल स्पिन वाले आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो हम काउंट करते हैं इसके लिए एक्सचेंज कौन कौन से। ये भाई साहब इसके साथ कर सकते हैं, ये इनके साथ कर सकते हैं, ये इनके साथ कर सकते हैं, और ये इनके साथ कर सकते हैं। 4 हो सकता है एक्सचेंज यहाँ पर, इनका 4 हो गया। दूसरा देखिए सेकेंड वाले का, देखो इस वाले का, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, और इसके साथ कर सकता है। कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। उसी तरीके से इस वाले के लिए देखोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके लिए कर ले एक, और दूसरा यहाँ 2 आ जाएंगे। और लास्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा, ये लास्ट वाले के लिए 1 येलो दिख रहा है। तो कितने हो गए, ब्लैक हमारा कितने हैं, 4 है, और ये ब्लू कितने हैं, 3 है, ग्रीन कितने हैं, 2 है, येलो कितना है, 1 है। टोटल कितने निकल गए, 10 एक्सचेंज निकल गए। क्लियर है। तो दूसरे वाले के लिए भी तो निकालना पड़ेगा, अरे पड़ेगा या नहीं। तो दूसरे वाले के लिए काउंट करते हैं, इस वाले के लिए जो अपोजिट स्पिन का है ना। अरे है ना, ये किससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे कर सकता है, इस वाले से कर सकता है, और इस वाले से कर सकता है। कितने हो गए, 3 हो गए। दूसरे वाले पे आ जाओ। हाँ, ये वाला देखो किससे कर सकता है, इस वाले से कर सकता है, और इस वाले से कर सकता है। कितने हो गए, 2 हो गए। चलो, और लास्ट वाले में देखा जाए, ठीक है ये लेते हैं। ये कितनों से कर सकता है, एक से कर सकता है, 3 नहीं हुआ। कितने आ गए, 1 आ गए। टोटल कितने हो गए इसके, 6 हो गए। टोटल एक्सचेंज कितना होगा, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। आई थिंक 16 होता है। धन्यवाद, फिर तो लोग को मतलब आता है नहीं। चलो, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन हम सोच रहे हैं कि ऐसा सर होना चाहिए, हम उस पे चलते हैं। क्या हो गए, AR हो गए, और यहाँ पर क्या आ गया, 4s1, फिर क्या आ जाएगा, 3d, A लिखवाया था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, थोड़ा सा इसको erase कर लो।
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये फर्स्ट एक्सचेंज, यहाँ पर 2, 3 और ये क्या हो गई, तो इसके कितने एक्सचेंज आ गए, 4 आ गए। चलिए दूसरे वाले के लिए चेक कीजिए, कितने होंगे इसके लिए, 1 2 3, कितने आ गए, 3 आ गए। इस वाले के लिए चेक कर लेते हैं फिर, इस वाले के लिए ना, हाँ 1 और यहाँ पर 2, कितने आ गए, 2 आ गए। और एक ग्रीन वाले के लिए चेक कर, इसके कितने आ गए, 1 आ गए। टोटल कितने आ गए, 10 आ गया। अब अपोजिट स्पिन वाले के लिए भी चेक करोगे, क्या सेम आएगा या नहीं, सेम है तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं भी लिखेंगे तो तुम लोग काउंट कर लोगे। चलो तो इसके भी कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, और इसके भी कितने आ गए, 10। टोटल एक्सचेंज कितना आ गया, किसमें ज्यादा है, 20। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। समझ गए, छापोगे, नोट करोगे, निकाल लो। क्या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू क्या डाले, एन की वैल्यू क्या डाले, निकाल के दिखाता हूँ। पैरेलल स्पिन बोला है ना, इसमें देखो पैरेलल स्पिन वाले कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 into 5 minus 1 डिवाइड बाय 2, कितने आ गए, 5 multiply of 4 डिवाइड बाय 2, कितने, अरे तो उसको नीचे करो ना, बताइए, एक सेकंड, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत करो, नीट वाले हो, इंजीनियर होते तो ऐसा तो नहीं होता, बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, ट्रेंड नहीं लगना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर दो, देखो हो गया टेस्ट, बताओ, बताइए। कोई बात नहीं है, डॉक्टर लोग का होता है, जब तक पैसे नहीं दो दिमाग चलता ही नहीं है। जैसे पैसे रखो तो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंख निकालना है बस, खत्म, आंख निकाल दो, दिमाग निकाल दो, सारी कहानी खत्म। कॉर्नर पे कौन बैठा है, तुम नए आए हो, कब आए, कल आए थे, कल ऑफलाइन आए थे, कल से, अरे तो क्यों हंसी आ रही है, ट्रिमर ला करके सारे बाल सर से हटवा दूंगा अभी, अगले बार हंसी आया तो देख लो, मारना वारना नहीं है मुझे, सारे इधर टकला कर दूंगा, उसके बाद सभी बच्चे टकला हो जाते रहेंगे फिर। क्या बोल रहे हो, बोल रहे हो क्या, बेवजह हंसता रहता है, दांत के निकल के बाहर चला जाएगा, घूमते रहना, फिर खाना खाने के लिए दूसरे दांत मांगना पड़ेगा, ये तो कुछ टाइम के लिए, समझ नहीं आ रहा।
आंख एकदम खोल के पढ़ना है, नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कलम अलग चल रहे हैं और आंखें आराम से रेस्ट में है। दूसरे लेक्चर में आती है, लेक्चर में नींद नहीं आती है? नहीं, तब सो रही थी। बताओ कैसे कैसे मैं मान लूं? अच्छा अभी ठीक हो? क्या है देखो, हर सोमवार भगवान को जल चढ़ाना पड़ता है या नहीं? उसी तरीके से हर सोमवार को जो पहली क्लास होती है, जो पहला टीचर होता है, उसको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। कभी सर दर्द नहीं होगा, कभी तबीयत खराब नहीं होगा तुम्हारा, है या नहीं? तुम लोग समझते हैं इस बात को? हाँ, हमारे बैचेस निकलने वाले हैं, तो पहला आवर भी आपका चेंज हो सकता है। जब तक है तब तक तो प्रॉफिट में हूं ना, उसके बाद में स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा। अरे नहीं, डिपेंड करता है ना, सप्ताह का दूसरा दिन क्या है? मंगलवार है। अगर दूसरी क्लास है कि बोले मंगलवार शुभ दिन होता है, दूसरे क्लास वाले को मिलना चाहिए। उससे भी नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? थर्सडे तो और शुभ होता है, उसमें दिन तो नॉनवेज खाते भी लोग नहीं, तो वो उसका यूज कर लेंगे। अरे बहुत ट्रिक है, मैं इंजीनियर हूं ना, टेंशन क्या लेते हो? अरे हो गए? छाप लिए? हाँ नोट कर लिए? चलो, तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। चलिए 31 का लिखना चलो, इसको डिलीट कर दो। चलो यहाँ से लिखना चालू करो। 31 पे कौन है? गैलियम। खैर अभी नाम नहीं याद रखना है आप, मैं एलिमेंट का सिंबल लिखता चलूंगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलो। चलिए लिखिए फटाफट। 32 लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुम लोगों को, बैठो मत, लिखो फटाफट। 35 36 क्रोमियम। लिख लोगे? गैलियम का देखो मैं लिख देता हूँ क्या लिखने हैं। क्या लिखोगे इसको? 1s 2 2s 2 2p 6 then 3s2 3p 6 4s 2 3d 10 और क्या जाएगा? 4p 1। इसी को आप सीधा लिख सकते हैं एरागन। कहाँ तो आर्गन, एरागन नहीं रे, आर्गन ना। मैं तो उस चला गया, रिंग, वो रिंग मूवी है ना हॉलीवुड वाली, उसमें एरागन है, वहां पहुंच गया, वो किधर आ गया, मैं ढूंढने लगा उसको। यहाँ तक है ना? उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s 2 3d 10 and 4p 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फटाफट लिख लोगे? जल्दी से छाप दो। क्योंकि 40 के बाद से वेरिएशन चालू हो जाएंगे। लिख लिया? एक आराम से 57 तक करेंगे हम लोग, उसके बाद जो एक्सेप्शनल है 57 तक जो एक्सेप्शनल है वो काउंट कर लोगे। उसके बाद और भी पूछे उसको लिख लेना और उतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा।
देखिए मैंने नया टेबल बनवा, अरे देखो नया टेबल बना रही हूँ मैं, मुझे बोला रही है कौन सा नहीं है। नहीं बच्चे को लिख ले, नहीं चाहिए बच्चे को क्रॉस करवा के रख दे। दिया ना ये कौन किसका लेना बता गया अगर हो जाए क्या करोगे? हो चुका है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आराम से रेस्ट करना है। समझ गए? अच्छा अच्छा खाना खाना है और चिल करना है। अरे समझ गए? छाप लिया? हाँ और सर नोट करना है, सभी लोग नोट करो जल्दी से। हाँ सिर्फ सही क्या Argon 4s2 3d10 4p5 अरे हो गए? हो रहा है, कब तक होगा? आज पूरा हो जाएगा, जल्दी करो, डिस्कशन भी करना है।
हो गए? छाप लिए? हाँ हाँ नोट कर लिए। चलिए 41 लुबिडियम है ना। चलो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन आना चालू हो जाए, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d10 4p6। क्या हो गया? क्रिप्टन हो गया। अब कौन आएगा? 5s आना चाहिए। उसके बाद कौन आना चाहिए? 4d3 आना चाहिए। आना चाहिए ना। यहाँ पर चेंज होता है 5s1 एंड 4d4। क्लियर? अरे क्लियर है? शॉर्ट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्रिप्टन लिखेंगे ना। यहाँ तक क्रिप्टन आ गए ना। क्रिप्टन लिखा, उसके बाद 5s1 एंड 4d4। क्लियर है? छापो जल्दी से इसको। डी का ऑर्बिटल खाली है। हाँ डी का ऑर्बिटल खाली है तो वो फास्ट है। डी का ऑर्बिटल खाली है ना। हाँ एक ऑर्बिटल खाली है। हाँ उसमें 4 है। हाँ तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये भी तो अनस्टेबल है। मैंने क्या बताया? 40 तक सब चलता है, 40 के बाद एक्सेप्शन आने चालू हो जाते हैं। जो भी एक्सेप्शनल है उनको क्या करना है? याद रखना। समझ गए? ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है, सभी के रीजन है, मगर उसके लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा। एमएससी जब करेंगे तो आधे चीजें क्लियर हो जाएगी, आधे चीज के लिए फिर से पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है? और पीएचडी करने के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, हम बस याद रखेंगे तो काम से समझ जाएगा। समझ गए? मतलब केमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है, यहाँ एक एलिमेंट पे तुम पूरा पीएचडी कर सकते हो। किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ो, वो एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कंपाउंड क्या क्या है, उस पर तुम स्टडी करोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट पे तुम पीएचडी कर सकते हो। समझ गए? पीएचडी करना है तो, मगर तुम लोगों को करना है क्या? नहीं, एमबीबीएस बनना है और इंजीनियर बनना है, तो इसलिए हमारा जितना काम था उतना ही यूज करें। समझ गए? चलिए दूसरे वाले में बताओ क्या जाएगा? क्रिप्टन आ जाएगा, फिर 5s1 ही रहेगा और 4d क्या हो जाएंगे? ये तो तुमको समझ में आता है सर ये क्यों हो रहा है ना? चलो अभी वाले को देख के तुम लोग तो मतलब झटके में चले जाओगे 46 को देखने के बाद। 47, 48, 49 एंड 50। 46 में पैलेडियम, इसके बाद 47 सिल्वर, कैडमियम, फिर क्या आ जाएगा? इंडियम है ना। ये क्या हो गया? अरे है रो घबराओ नहीं तुम लोग।
नो वॉइस, अरे वॉइस तो आ रही है तुम लोग को, नो वॉइस कैसे आ रहा है? ऑडिबल नहीं है क्या? ऑनलाइन वालों ऑडिबल नहीं है क्या? ऑडिबल है, ठीक है बस ऑडिबल। अरे इसको चेंज नहीं, अरे ठहरो तुम लोग, इतना डराओ मत मेरे को, ठहर जाओ। हाँ ठीक आ जाएगा। चलिए इसका देखोगे तो इसका तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल मिलेगा आपको, 4D10 एंड 5S0। भाई पढ़ेंगे हम लोग जाकर के, ये किसके पीरियड में आता है? कौन सा पीडी। क्या बोल रहे हो? सर? ट्रांजिशन में आता है, ट्रांजिशन में आता है। हाँ ट्रांजिशन में आता है। थर्ड What is पीरियड the में meaning of transition element? सर, थर्ड पीरियड में आता है ट्रांजिशन में। थर्ड पीरियड में नहीं, आगे चल जाना। थर्ड पीरियड, हाँ थर्ड पीरियड में, पीरियड नहीं ग्रुप। वाह गुड, ऊपर। चलिए कहाँ पे था मैं? सिल्वर पे था ना, नोट करो कि यार अब क्या हो गया, 5S1 4D10। उसके बाद क्या आ जाएगा कि यार 5S2 एंड 4D10। इसके बाद आपका क्या आ गया, इंडियम ना, इंडियम में KR10 5S2 4D10 एंड 5P1, फिर KR 5S2 4D10 एंड 5P2। अभी यहां से लेकर के जेनॉन तक नॉर्मल चलेगा। छापी यहां तक छाप लिए? अच्छा ये बताओ इंडियन किसमें आता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट में आता है क्या? सर बोरॉन फैमिली। इंडियम बोरोन फैमिली में आता है, बोरोन फैमिली, हाँ सर बोरॉन फैमिली। बोरोन बोल रहे हो तो, हाँ बोरोन ठीक है। हेलोजन आगे है, हेलोजन बहुत आगे है, 17 में आता है। चलो तुम लोग घबराना नहीं है, अभी 2-3 क्लास हो गए, उसका प्रेडिक्टेबल चालू होगा, तुम लोग को भी याद रहेंगे किधर कौन आता है किधर कौन नहीं आता है। प्रेडिक्टेबल बस याद कर लेना, मैं बोलूंगा याद करने, बस याद कर लेना, मैं आपको ट्रिक भी बता के दूंगा। हाँ मैं आपको ट्रिक बता के दूंगा कैसे याद करने हैं, समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस याद कर लीजिएगा, समझ गए? तो आपने आपको सब पता चल जाएगा कौन किधर बैठा है, किधर से गया है, किधर से आया है ना? चलो, और नहीं समझ में आए, नहीं याद आए तो 100 रुपए का प्रसाद सबको जमाएंगे, सब याद दिला देंगे कैसे याद करते हैं, समझ गए? तुम लोग भी क्या करो सर, हर टाइम पैसे मांगते रहते हो, जब आज कहाँ तक हो गए? 50 तक हो गए ना? चलिए 51 ये सर 3 पे थे। हाँ Yes, yes. SN3 का है, SP एंटीमनी का है। चलो इसका लिखो, सेम है, बस एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंक्रीज कर देना।
इतना तक ही करने की आवश्यकता है, 57 तक। हाँ 58 ठीक है, इसके बाद वाला भी कर लो 59। ये हमारे पास रिटर्न था, उसके बाद 5S2 कंप्लीट हो गए थे, 4D10 कंप्लीट हो गया था, 5P2 आ गया, ये है ना? अरे 5P2 है, नेक्स्ट वाले में क्या जाएगा? AR 5P2 है ना? P3 है, हाँ इंडियम 3 देन एंटीबॉडी, ठीक। 5D10 एंड 5P4। चलिए इसके बाद क्या आ गया? KR देन 5S2 देन 4D देन 5P5। उसके बाद क्या आ जाएगा? KR 5S2 4D10 5P6। उसके बाद क्या आ गया? क्या लिखोगे इसके लिए? जिनॉन लिखोगे, फिर क्या लिख लोगे? 6S1। क्लियर है? हो सर 6S2 अभी बताना है। चलो 4F यहाँ लिखेंगे। अरे 4F से पहले तो ये आएगा ना, 6S आएगा ना, 6S2। फिर कौन आएगा? 4F आएगा ना, तो 4F 0 होता है, समझे? देन 5D1 होता है। समझ गए? अरे समझ गए? चलिए एंड दूसरे में लिखेंगे जिनॉन 6S2 तक कोई दिक्कत नहीं। 4F2 5D0 हो जाता है, 4F में 2। ऐसा क्यों? मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर ये ढूंढने के ऐसा क्यों हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना है? पहले MSc करना पड़ेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, याद कर लेते हैं, हमारे काम के नहीं है। आप रीजन ढूंढने बैठेंगे तो रीजन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है। आज की इसका रीजन है केमिस्ट्री। पीएचडी करके क्या करेंगे आप? प्रोफेसर बन जाना, रिसर्च करना, बहुत कुछ कर सकते हो। नया थ्योरी डेवलप कर देना, तुम रदरफोर्ड बन जाना, है या नहीं? अरे हो सकता है ना, तुम्हारे नाम पर थ्योरी चलेगा, लोग पढ़ेंगे, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा फील्ड है जहाँ पे रिसर्च कभी खत्म ही नहीं हो। समझ गए? हाँ क्या? नोबेल प्राइज मिल जाएगा? ये कह रहा है, क्या कह रहा है? नोबेल मिलेगा। अच्छा नोबेल तो अलग हो गया ना रे, बुक लिखेगा ना, नोबेल तो कहानी की बुक हो गई। अच्छा नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, नोबेल प्राइज ना। मिल जाएगा तुमको, देश का नाम रोशन हो जाएगा। बताओ कब करने वाले हो? नेक्स्ट पे आइए। अरे नेक्स्ट पे आ जाओ। कहाँ पर? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अरे 6x2 4f3 5d हो गए। यहीं तक नोट करना है आपको। 60 लिखना है, लिख लो, कोई बात नहीं। एंड डी और then now 6s2 4f
4F 4 and 5D 0। ये चेंज होगा जब 6 हो जाएगा 7 में जाकर के फिर चेंज हो गए, समझ गए। चलिए अब निकालिए बुकलेट। एक सेकंड, अभी तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बचा रह गया, तो मैग्नेटिक नेचर करा दूं या डिस्कशन करा दूं? चलिए नेक्स्ट निकालिए मैग्नेटिक नेचर। चलो हो गए, चलिए अभी देखो क्या है, तो अर्थ है, अर्थ देखा है अपने स्पीड के बाद क्या है, रोटेट करता रहता है, मतलब अपने एक्सिस के बाद रोटेट करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने एक्सिस के बाद रोटेट करता है वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पिन बोल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किसकी वजह से आता है, उसका अपने एक्सिस के बाद रोटेशन की वजह से आता है। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे लिटरल मॉलिक्यूल्स हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रहे हैं किसके वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपने स्पिन के अबाउट रोटेट करने की वजह से आता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, नोट करेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन का मतलब समझते हो ना सभी लोग, अभी तो क्लियर है। स्पिन का मतलब क्या है, रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। क्लियर है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज responsible for the magnetic properties of atom. Spin of electron is responsible for the magnetic property of atom. देखा, कॉमा मॉलिक्यूल कॉमा आयन। क्लियर है। Their magnetic properties are divided into two categories. Their magnetic properties are divided into two categories. Their magnetic properties are divided into two categories: paramagnetism and diamagnetism. लिखो, इधर दे रखा है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। मतलब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या किया है, हमने एटम्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा क्या हो गया, डायमैग्नेटिज्म। क्लियर है, अरे क्लियर है। अभी लिखो पैरामैग्नेटिज्म, लिख लो आराम से लिख लो। लिख लिया, अरे लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, the substance which are weakly attracted by magnetic field, the substance which are weakly attracted by magnetic field are paramagnetic, and this phenomenon is known as paramagnetism. And this phenomenon is known as paramagnetism. And this phenomenon is known as paramagnetism. दूसरा पॉइंट लिखिए, their magnetic property is retained, their magnetic properties is retained till they are in magnetic field, till they are in magnetic field.
and lose their magnetism when removed from magnetic field, and lose their magnetism when removed from magnetic field. लिखा। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए। प्रेजेंस ऑफ unpair electron is responsible for paramagnetism. Which make their spin magnetic moment non-zero. देखो ये वाला spin magnetic moment लिखना non-zero. Which make their spin magnetic moment non-zero. थर्ड पॉइंट मैं तो बोल रहा था, तुमने लिखा नहीं। क्या लिखा? The presence of unpaired electron is responsible for paramagnetism. लिखा which make their spin magnetic moment इधर लिख रखा है, which make their spin magnetic moment non-zero. क्लियर है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? लास्ट लाइन को स्टार मार्क कर लो, और जब भी रिवीजन करोगे सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ने, बाकी दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में पढ़ोगे पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ाते हैं। हमारे काम का सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है पूछोगे तो डेफिनेशन लिखवा दे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिए डायमैग्नेटिज्म। हो गए? समझ गए? क्लियर? चलो डायमैग्नेटिज्म का लिखो। द सब्सटेंस which are weakly repelled by the substance which are weakly repelled by the substance which are weakly repelled by magnetic field are diamagnetic. लिखा are diamagnetic, and this phenomenon is known as diamagnetism. लिख लिया? चलिए अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक सेकंड, ठीक है लिखो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेक अनपेयर लैक unpaired electron and their spin magnetic moment is zero.
पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर। क्लियर है? ब्लैक मतलब नहीं होना, अवेलेबल नहीं है। समझ गए? अब नेक्स्ट ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट लिखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किससे इंडिकेट करते हैं? म्यू से इंडिकेट करते हैं। वैल्यू क्या होगी? रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, उसका यूनिट है, आपको बस याद रखने हैं, बोर मैग्नेट्रॉन, ये उसका यूनिट है। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी। क्लियर है? छापिए फटाफट। हो गए? छाप लिए? नोट कर लिया? नहीं किया? सर ऑक्सीजन के पास पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। कौन बोला पैरामैग्नेटिज्म? ठीक से बोले तो कौन टीचर बोला? गलत बोल दिया। ऑक्सीजन डायमंड में होता है ना? मुझे क्या पता, तुम बताओ फिर। बताओ। ऑक्सीजन नहीं, दैट इज O2। O2 इज डायमैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात। समझ गए? अब ये सब चीजें अभी, ये सब तो और एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत हाइपोथेसिस पढ़ेंगे आप, उसके बाद एक आएगा फाइनल में MOT, और वो भी आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे बस, तो वहां पर आएगा ये सब चीजें। हो गए? अरे छापो छापो छापो, जल्दी छापो। एक तो सवाल करेंगे उसके बाद। अरे ठीक है, हो गए? घर जा रहे हो? सब चीज में हाँ, मत जाओ, पढ़ो। कितने लेट आए हो तुम? देखो ये बैच वाले कितने आगे हैं, तुम लोग पीछे रह गए। पढ़ो थोड़ा, जल्दी जल्दी पढ़ो, है ना? तुम घर जा रहे हो? गुड। तू तो अभी छुट्टी लेकर के आई है, छुट्टी शायद है ना? हाँ, एक दिन है। घर जाओगे? नहीं जाओगे? ठीक है, जाना है तो जा सकते हैं, क्या है, मगर थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये सब चीजों को अब थोड़ा सा एक साल के लिए रेस्ट दे दो। चलो मुझे ये बताओ, Fe जो है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? AR लिख लें। AR तक तो सभी के सभी क्या थे? पेयर्ड थे। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3d6 आ जाएगा। तो मैं इसका अगर 3D में इलेक्ट्रॉन रखूं तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मुझे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने अनपेयर्ड है हमारे पास? 4 हैं। तो अगर मैं इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो क्या आएगा? 4 × 4 + 2 Bm बोर्स मैग्नेटॉन। तो कितना आ गया इसका वैल्यू? 4 × 6 क्या आ गया हमारे पास? √24। अरे आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2√6 लिख सकते हैं। क्या हो गया ये? पैरा मैग्नेटिक हुआ या डायमैग्नेटिक हुआ है? डायमैग्नेटिक क्या होता है? जिसके लिए म्यू इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो क्या हो गया हमारे लिए? डायमैग्नेटिक हो गए। और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब याद करो, तुम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे कि अगर हम एक मेटल को
मेटल को मैग्नेट के ऊपर रखे है ना कुछ टाइम के लिए, उसको रब करो तो क्या होता है, मैग्नेट के साथ बिहेव करने लगता है। क्यों करता है? इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह। क्लियर है? अरे क्लियर है? तुमने ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड्स पढ़े होगे ना, कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो वो भी क्या होता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। अरे करने लगता है। पढ़ा है ये सब चीजें या नहीं? पढ़ रखी है ना? छाप लिए? नोट कर लिए? सवाल लिखो। चलो निकाल लोगे सभी के लिए? निकाल लोगे कि मैं बताता चलूं? चलो पहला देखो कैसे करने हैं, उसके बाद तुम लोग कर लेना। देखो क्या लिखा है, कॉपर +2 लिखा है ना। तो ठहर जाओ, फिर सवाल लिखना। सवाल मैं इरेज नहीं करूंगा, तो देखो इधर फिर लिखना तुम लोग। हाँ क्या बोल रहे 2 हैं? इलेक्ट्रॉन्स गायब। हाँ हाँ ठीक है। कॉपर लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिख लेंगे, आर्गन लिख लेंगे, उसके बाद 4s1 लिखते हैं हम लोग, और 3d क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग चाहे तो आप ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है, Cu+2 लिखना है ना। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे? हाँ लास्ट ये 2 वाले ना। तो याद करो तुम्हें क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। अभी आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4 है। तो Cu+ अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, Ar कौन सा निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3d10 आ जाएगा। अब अगर ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन निकला जब +1 के लिए आए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा बताओ। तो अब कौन हो गया, थर्ड ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल हो गए। अरे हो गए, तो इसमें लास्ट कौन है, 3d है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, Ar and 3d। अभी क्लियर है? अब निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब सॉल्व करो कि इसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक अनपेयर होगा ना, 1 इंटू 1 +2, कितने आ गए, √2 √3 ना सर, यहाँ √3 अब निकाल लोगे, समझ गए? चलो आप फटाफट निकालो। और देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोला है, ऐसा नहीं 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको काउंट नहीं करोगे, सभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करने हैं। समझ गए? जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सभी को काउंट करने हैं।
एक सेकेंड तो बर्दाश्त नहीं कर सकते होता। तुमने सब पढ़ा था, पढ़ रखा है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एसी चला करके विंडो खोल रखा है, बताइए कैसे तुम लोग डॉक्टर को मतलब मैं क्या ही बोलूं, डॉक्टर बन गए, मतलब मैं कितने के लिए गया, मैं बोलूंगा देखो कौन ये पैर दर्द हो रहा है, तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स करवा दो, है नहीं? ठीक वाले हो, तुम ठीक वाले हो तो मैं तो जब आखिरी दिन था वो वाला। चिंता होगी अरे मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से निकलता है, ऑर्बिट से नहीं, आउटरमोस्ट सेल से। आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू हाईएस्ट कौन सा है? 4 है ना। मतलब सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे फॉलो करेंगे क्या? वैसे करेंगे ना? इस वाले को देखो, अरे इसमें आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? 41 में 5 है ना। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा? आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल क्या होता है? n की हाईएस्ट वैल्यू, अरे होगा या नहीं? n का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 5 है। आउटरमोस्ट सेल कौन सा हो गया? 5 हो गया। अरे हो गया। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। अब जब 5 से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 5 का एग्जिस्टेंस बचा क्या? नहीं बचा। अब आउटरमोस्ट सेल कौन सा होगा? कौन सा होगा? 4 होगा। अब 4 हो गए ना। 4 पे कौन कौन है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? इन तीनों में से निकलेंगे। अब इन तीनों में सबसे ऊपर में कौन है? 4d है। किससे निकालोगे? अभी समझ गए? अभी क्लियर है? चलो ये 50
3 plus को फेरी कहते हैं। हाँ, Fe3 plus को फेरी कहते हैं। फेरिस Topopherous। फेरस हो गए, सभी के हो गए। करो, कोई बात नहीं, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है, डराओ मत सबको, आराम से करो। मैं सोच रहा हूँ कब क्लास खत्म होगी, मैं खाऊं आप भी खाइए ना, अभी नहीं ना, तब होने के बाद अगर बोलते बोलते मास्क मटक जाएगा तो फिर मास्क चेंज करना पड़ेगा। 10 रुपए का नुकसान, 1 रुपए के चक्कर में 10 रुपए का नुकसान, समझे नहीं समझे? अरे तुम लोग क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? तो समझ में नहीं आता, एक बार कहने पे बोला खुद से सॉल्व करो। आपकी बेटी नाम क्या? हाँ जा रहा है, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, डाउट है तो मेरे से पूछिए। फिर मैं चालू हो गई तो कोई फायदा नहीं है, मैं क्लास ही बंद करके चला जाऊंगा। चलिए हो गए सभी के? कहां तक पहुंच गई?
चलो करो लास्ट। चलो देखो इधर, निकिल देखिए क्या दे रखा है, निकिल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 and 3d8 28 है ना। अब क्या बोल रखा है, निकिल +3 पे जाना है, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, आउटरमोस्ट सेल से निकालेंगे। आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, 4s है, तो निकाल दिया तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, +3 चाहिए, एक और निकालना पड़ेगा, कहां से निकालोगे 3d8 से निकाल दोगे तो कितने आ गए 3d7। 3d7 को अरेंज करोगे तो ऐसा ही आएगा। कितने अंक पर इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो क्या आ जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा √15 Bm आ जाएगा। तीसरा क्या था, क्रोमियम +3 Cr का बताओ क्या होता है, Ar 4s1 3d5। Cr+3 बताओ क्या करोगे, सबसे पहले ये तो निकल जाएगा एक और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या आ गए Ar फिर 4s 0 3d3 आएगा। चलिए अभी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 1 2 3 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या लिखोगी, सर क्या लिखोगे 3 × 5 कितना आ गया √15 B। समझ ला हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, Zn +1 है, तो Zn का क्या होता है Ar then 4s2 3d। बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से निकालोगे, तो क्या आ गया 4s1 and 3d10 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने आ जाएंगे 10। क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3d में है क्या, 4s में है क्या 1 है, तो क्या आ जाएगा म्यू इसका, म्यू आ जाएगा आपको √3
3D कितना का करेक्ट है यहाँ तक? सभी करेक्ट हैं? चलो गुड, बहुत अच्छे। ये मीन 7 हाँ ये मीन 7 प्लस का बताओ, ये मीन 7 प्लस का बताओ। देखते हैं ना क्या होगा, ठहरो तो सॉल्व तो करने दो पहले। इसके बाद कौन सा है? CR प्लस 1 हाँ CR प्लस 1 CR प्लस 1। CR प्लस 1 में क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो क्या आ जाएगा इसका? AR देन 4s 0 3d 5। कितने अंक पे इलेक्ट्रॉन होंगे? n इक्वल टू 5 आ जाएगा। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 35 समझ ला। नेक्स्ट बताओ। Mn प्लस 2। हाँ बताओ Mn प्लस 2 में क्या होगा? 4s2 सबसे पहले तो Mn का लिख लेते हैं। क्या हो गए? AR फिर क्या हो गए? 4s 2 फिर क्या हो गए? 3d 5 ना। चलो अभी क्या हो जाएगा? Mn प्लस 2 में AR फिर क्या 4s 0 3d 5। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट अंडर 35 b। चलो इसके बाद कौन सा है? Mn प्लस 7। तो क्या होगा Mn प्लस 7 का? AR आ जाएगा 4s 0 हो जाएगा, 2 निकल गए और 5 निकालना है ना। क्या हो जाएगा? 3d 0 n की वैल्यू सॉरी 3d 0 n की वैल्यू कितनी हो गई? 0। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट अंडर 2 होगा ना। 0 होगा, 0 होगा। मान ले तुम्हारी बात। तो क्या आ गया? हाँ रूट अंडर 2 होगा। 0 अरे देखो सर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2। तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। नेट वैल्यू क्या आ गई? रूट 0। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या हो गया? डायमंड हो जाएगा। बाकी सारे क्या थे? और भी कुछ बचा है? Fe प्लस 3 बचा है। Fe प्लस 3 बचा है। बताइए क्या होगा Fe प्लस 3 के लिए? पर Fe के लिए बताओ क्या होता है? AR 4s 2 3d 6। फिर क्या हो जाएगा? प्लस 3 के लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठो भाई। फिर से Fe प्लस 3 तो क्या हो गए? AR फिर क्या हो जाएगा? 4s 0 3d 5। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर 5। और कुछ बचा? सारे हो गए। चलिए कल होमवर्क करके लाएंगे। करके लाएंगे। हो गए ना? ठीक है होमवर्क कल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है कल क्लास में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद परसों से प्रोजेक्ट टेबल चालू करेंगे। क्या छुट्टी है? क्लास के बाद छुट्टी है ना? फ्राइडे से ना। परसों कौन सा दिन है?